9 जुलाई 2025 एक ऐसा दिन जिसमें लगभग 25 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी हड़ताल करते हुए नजर आए। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे, जिसमें उनकी मांगे थी कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो किसी कर्मचारी की मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, वहीं किसी कर्मचारी की ये मांग थी कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। और सबसे ज्यादा नाराजगी कर्मचारियों के बीच में ये थी कि सरकार जो 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम संहिताएं लेकर आई। कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि 44 श्रम कानूनों को बहाल किया जाए, क्योंकि ये जो 4 श्रम संहिताएं आई हैं, इससे कर्मचारियों को बेहद ही नुकसान होगा। इससे कहीं ना कहीं निजीकरण को बढ़ावा दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है और यही कारण है कि कर्मचारियों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। कर्मचारियों ने साफ तौर पर सरकार को आगाह कर दिया है कि 2026 और 27 सरकार के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है अगर वक्त रहते सरकार कर्मचारियों के विषय में नहीं सोचती, क्योंकि सरकार तो लगातार पूंजीपतियों के बारे में सोचती हुई नजर आ रही है और इस वजह से कर्मचारियों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, 9 जुलाई का जो कार्यक्रम रहा है एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है, इसे इतिहास में दर्ज कर लिया गया और इसी के साथ ये भी देखने को मिला है कि 9 जुलाई के बाद से ही हर एक राज्य में तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, हर एक ब्लॉक में तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की नाराजगी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। हर जगह पर कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है और इसी तरह से बड़े कार्यक्रम बहुत जल्दी आपको और देखने को मिलेंगे। फिलहाल आगे की किस तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं, किस तरह के कार्यक्रम 9 जुलाई को हुए हैं और क्या कुछ इसका फल निकलकर सामने आए, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी आभार आपका, धन्यवाद। विजय जी, जैसा कि देखने को मिला कि 9 तारीख को एक भारी संख्या में कर्मचारी हड़ताल करते हुए नजर आए, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी तमाम मांगों को उठाया, जिसमें आउटसोर्सिंग के कर्मचारी भी थे, स्कीम वर्कर्स भी थे, कोई राज्य कर्मचारी का दर्जा मांग रहा था, तो कोई मानदेय वृद्धि की बात कर रहा, तो कहीं पर पुरानी पेंशन बहाली की बात कही गई है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, 9 तारीख के कार्यक्रम को देखते हुए क्या सरकार में अभी कोई हलचल मची हुई है और कार्यक्रम कैसा रहा? नहीं, कार्यक्रम तो बहुत ऐतिहासिक रहा जी। और 25 करोड़ लोगों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया। जी। एक आकलन है कि ये संख्या उससे कुछ ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो कई तरह के जो डेटा कलेक्शन करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन्होंने जो डेटा कलेक्शन किया है, उन्होंने 25 करोड़ 28 करोड़ का एक आंकड़ा दिया है ये कि इतने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। बैंक पूरा बंद था, LIC पूरा बंद था पूरे देश में, असंगठित क्षेत्र के तमाम हिस्से, ये जो है तमाम विभिन्न प्रकार के जो मजदूर है, स्कीम वर्कर्स का एक बड़ा हिस्सा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का हिस्सा, बिजली कर्मचारी, सिंचाई विभाग, ये मैंने राज्य कर्मचारियों के भी एक बड़े हिस्से में, और खासतौर से केंद्रीय जो संस्थान है, इसके अलावा बहुत सारे संस्थानों ने जो स्ट्राइक पर नहीं जा सकते थे, उन्होंने अपने अपने, जैसे रेल है तो उन्होंने अपने अपने रेलवे स्टेशन पर प्रोटेस्ट करके और उस आंदोलन को सॉलिडरिटी की। उसके साथ जो ऑर्डिनेंस कंपनियां हैं उन्होंने अपने अपने गेटों पर स्ट्राइक करने के बजाय सॉलिडरिटी में, तो इस तरह को मिला करके अगर पीपुल्स प्रेजेंटेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो 25 करोड़ से 28 करोड़ लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत जबरदस्त रहा। अगर आप देखें तो मथुरा में और इलाहाबाद में म्युनिसिपल वर्कर्स का जो आउटसोर्सिंग का हिस्सा है, वो एक विस्फोटक स्थिति थी वहाँ। मथुरा में तो 5000 से अधिक कर्मचारी सड़क पर थे। जी जी। इलाहाबाद में भी हजारों कर्मचारी सड़क पर उतरे, ये सब आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी थे। और सफाई कर्मचारियों का भी एक बड़ा हिस्सा सड़क पर उतरा। ये स्कीम वर्कर्स में आशा और मिड डे मील की ऐतिहासिक भागीदारी हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में अगर इसका एक आकलन करें तो 20 से 25 हजार मिड डे मील वर्कर्स और आशा वर्कर्स ने हिस्सा लिया, जिनमें लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी ये जनपद रहे, जिनमें हजारों की तादाद में लोग उमड़े, और जबकि मौसम बहुत खराब था। जी जी। बरसात में और भीगते, और बैनर झंडा सब भीग गया, लोग भीग गए, लेकिन आंदोलन में इतना उत्साह और इतनी गति थी कि बरसात भी उसको रोक नहीं सकी। जी। संभल में कार्यक्रम होने नहीं दिया और प्रशासन ने इस तरह मतलब कुल मिला के बहुत जगहों पर ऑब्स्ट्रक्शन के बावजूद एक सफलता पूर्वक इस कार्यक्रम को लोगों ने अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश के पैमाने पर क्या अगर पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर देखा जाए तो जो 4 श्रम संहिताओं को वापस लेने, 44 श्रम कानूनों को बहाल करने, आउटसोर्सिंग संविदा खत्म करके स्थायीकरण करने,
असंगठित क्षेत्र के और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी का दर 18,000 से 27,000 के बीच में करने, ग्रामीण खेतिहर मजदूरों के लिए खासतौर से मनरेगा मजदूरों के लिए साल भर काम और 500 रुपए मजदूरी, और शहरी ग्रामीण योजना, शहरी रोजगार योजना, ये जो ग्रामीण मनरेगा है, इसी की तर्ज पर बहुत दिन से बात चल रही है। सरकार के पास ये प्रस्ताव है कि शहरी रोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना चलाई जाए। ये सब मांग को लेकर के, और निजीकरण जो हो रहा है, बिजली का हो, रेल का हो, बंदरगाह का हो, ये जो जितना भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, ये हमारे जो रक्षा क्षेत्र के संयंत्र है या पब्लिक सेक्टर की बैंक, बीमा, LIC, ये तमाम हिस्से जो है, इनके निजीकरण का जो रोलर चल रहा है, सब बेचो, इस पे रोक लगाई जाए, ये प्रमुख सवाल रहे हैं। तो इनको लेकर के लोगों में बहुत एक अंता गति थी और जबरदस्त उभार था। और सरकारों में क्या असर पड़ता है, सरकारें तो बहुत असंवेदनशील हो गई है, और इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा कम्युनल है, सांप्रदायिक है, और वो सांप्रदायिक विभाजन के जरिए धार्मिक उन्माद पैदा करके और जातीय उन्माद पैदा करके ये अपने मूल सवालों को दबाने की लगातार कोशिश में रहे हैं। और अभी भी उनकी दिशा वही है, वो किसी सवाल को कारपोरेट के खिलाफ, जो उनके जो मित्र है, जो भारत का पूंजीपति है, विदेशी पूंजीपति है और इजारेदार घराने, वो उनकी सेवा में इतना लगे हुए हैं कि वो जिस रास्ते पे जा रहे हैं उससे पीछे नहीं है। जी विजय जी, जैसा कि कर्मचारी भी है जो तन के खड़ा है कि अभी हम आपके इस रथ को रोकेंगे। तो इसका एक असर आप देखिए कि अगर सरकार बहुत निरंकुश है तो उसके खिलाफ जन गोलबंदी भी बहुत बड़ी है। ये तो इस आंदोलन से एक चीज जो निकल करके आई कि भारत में फांसीवाद को लागू करने की, लोकतांत्रिक अधिकारों को, मजदूरों कर्मचारियों के अधिकारों को छीनने की जो कोशिशें सांप्रदायिक आधार पर विभाजन के जरिए की जा रही है और सरकारी रोलर चला करके जो की जा रही है, इसके खिलाफ जनता तन के खड़ी है, मजदूर तन के खड़ा है, मेहनत का तन के खड़ा है। और किसानों ने इस आंदोलन में हिस्सेदारी करके, नागरिक समाज ने इस आंदोलन में हिस्सेदारी करके साबित किया कि बड़ी यूनिटी इस देश के अंदर नागरिक अधिकारों को लेकर के और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर के बन रही। जी विजय जी, जैसा कि 9 तारीख का कार्यक्रम देखने को मिला कि काफी ज्यादा सफल रहा है, लगभग आप बता रहे हैं कि 25 लाख तक के कर्मचारी इसमें शामिल हुए थे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आगे के लिए आप लोगों ने अभी कुछ सोचा है या फिर थोड़ा सा इंतजार करेंगे आप लोग? नहीं, अभी देखिए चीज तो ये है कि लड़ाई तो अगले फेज में जाएगी जी, और निश्चित तौर से जाएगी। लड़ाइयाँ रुकती तो है नहीं। राष्ट्रीय पैमाने पर एक दिन की हड़ताल है, ये आगे ये 2 दिन की भी हो सकती है, 3 दिन की भी हो सकती है। संगठन बैठेंगे, बात करेंगे, सरकार से भी बात करने की कोशिश होगी। सरकार को मेमोरेंडम दिया गया है, सरकार इनको बुलाती है नहीं बुलाती है। तो स्थानीय स्तर पर जो लड़ाइयां हैं उनकी तैयारियां फिर से शुरू हो गई है, उसी दिन से शुरू हो गई है। अभी उसका अगर एक स्वरूप देखना चाहे तो लखीमपुर खीरी के अंदर हम देख रहे हैं कि उस दिन राष्ट्रीय हड़ताल में भी 1000 से 1500 के बीच में लोगों ने भागीदारी की। और अभी वहां पर कुछ स्थानीय सवाल है, सम्मान के सवाल को लेकर के, कि वहां पर के जो एक CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है बाकेगंज और बिजुआ, इन दोनों जगहों पर महिलाओं के विरुद्ध अश्लील टिप्पणी करने के लिए के खिलाफ वहाँ के जो अधीक्षक हैं, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, उन्होंने एक बड़ी भद्दी और अश्लील टिप्पणी की है आशा वर्कर्स के खिलाफ। उस टिप्पणी को लेकर के मीटिंग में एक टिप्पणी की है उन्होंने नसबंदी के सवाल को लेकर के, तो उसको लेकर के बहुत तीखी लड़ाई चल रही है वहाँ। अगले दिन से ही 9 तारीख के बाद 10 तारीख से ही वहाँ काम बंद कर दिया लोगों ने और अपना अपना प्रदर्शन धरने का कार्यक्रम जारी है। तो इसी तरह 20 तारीख को आशा वर्कर्स का स्टेट लेवल का मीटिंग हो रहा है, वो अपने आंदोलन का तैयारी करेंगे। AICTU भी अपने दूसरे संगठनों को सक्रिय कर रहा है, निर्माण मजदूर हैं, ये तमाम तरह के जो मजदूर हैं, इनकी लड़ाइयां अब फिर अपने अपने लेवल पर चलेंगी और संगठित रूप से, सामूहिक रूप से फिर कोई काला और आह्वान निश्चित तौर से आएगा। और ये अगला वर्ष 27 खास तौर से 26 और 27 इस देश के लिए बहुत निर्णायक होने वाला है, कर्मचारी और मजदूरों के लिहाज से। जी विजय विद्रोही जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका।